सलाहियतों की जांच कराई, ये क्या बनने के लायक है। आप कहेंगे मौलाना दूसरे का बेटा बनेगा, हमें के क्या फायदा होगा। मैं कहता हूँ फायदा तो होगा और समाज में होता है। आज साहब एक पढ़े लिखे नौजवान की वजह से पूरे भारत के मुसलमानों की इज्जत बच जाती है। एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला की वजह से भारत के हर मुसलमानों की इज्जत और आबरू और मान सम्मान में इजाफा हो जाता है, मुखालिफिन के मुंह में ताला लग जाता है। आप कहते हैं किसी के पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी कौम का कोई, आपकी बस्ती का कोई लड़का मैट्रिक में अच्छा नंबर लाता है, बड़ा ब्रिलियंट है, अक्ल वाला है, पढ़ता तो जज बन जाता, पढ़ता तो डॉक्टर बनता, पढ़ता तो डीएम एसपी बन सकता था, मगर गरीबी की वजह से पासपोर्ट बनाया विदेश चला गया। आप बताएं नुकसान सिर्फ उसका हुआ या नुकसान हम लोगों का भी हुआ। आपको कहना पड़ेगा मौलाना मुझे तो लगता है नुकसान सिर्फ उसका हुआ। मैं कहूंगा उसका नुकसान कम हुआ और मेरी कौम का नुकसान उससे ज्यादा हुआ। उसका नुकसान इतना हुआ कि साहब पैसा कम कमाया, मुख्तसर सी जिंदगी जी रहा है। हमारा नुकसान ये हुआ हमारी कौम को एक जज मिल सकता था, नहीं मिल सका। हमारी कौम को एक आईपीएस अफसर मिल सकता था, नहीं मिल सका। हमारी कौम को एक अच्छा आलिम मौलाना मिल सकता था, नहीं मिल सका। जज मिलता कौम की हिफाजत, डॉक्टर मिलता कौम की हिफाजत, आलिम मिलता कौम की हिफाजत, मगर साहब हमने एक अच्छा आईपीएस अफसर खो दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, इस्लाम ने इसके लिए ऐसा नहीं कि हमें यूं ही छोड़ दिया, पैसा कमाइए लगाते रहिए। इस्लाम ने इसके लिए गरीबों का हक मुकर्रर किया। कहा अमीर हो 1 लाख कमान, 1 लाख माल तेरे पास हो, 2500 गरीबों को दे देना। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल बता दूं, आज साहब हमारे यहाँ अगर 50 घर की आबादी है तो कौन ऐसा घर होगा जिस घर में 1-2 औरतें नहीं होंगी, और कौन ऐसी औरत होगी जिस पे 1-2 लाख का जेवर नहीं होगा। अगर किसी औरत के पास 1 लाख का जेवर है तो 2500 रुपए ज़कात के बनते हैं। जाहिर सी बात है अगर 2 लाख का जेवर है तो 5000 ज़कात के बनते हैं। अगर 50, अगर 100 औरतें हैं, 200 औरतें, तो जोड़ लीजिए कई लाख रुपए ज़कात के बनेंगे। मेरा यकीन कहता है जिस दिन मुसलमानों ने निज़ामे ज़कात को मजबूत कर दिया, मदरसों में भी खुशहाली लौट कर आएगी और कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की जिंदगी में भी खुशहाली लौट करके आएगी। साहब ज़कात देने के लिए गरीब होना शर्त है, साहब ईमान होना शर्त है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो मदरसे में पढ़ता हो या कॉलेज में पढ़ता हो। इसलिए मेरी कौम के लोगों, आपको ये सोचना होगा इस बड़ी बस्ती की हिफाजत के लिए आपने क्या किया। क्या इस बड़ी बस्ती की हिफाजत के लिए हम क्या करेंगे? क्या 1000 हथियार खरीद कर रखेंगे? नहीं। क्या हमें बम बारूद की जरूरत है? नहीं। एक गांव की हिफाजत के लिए 10 पढ़े लिखे काबिल पावरफुल नौजवानों की जरूरत है। आपके गांव में एक जज हो, एक डीएम हो, एक साहब वकील हो, एक आईपीएस अफसर हो, साहब एक बेहतरीन आलिम हो, हाफिज हो, एक मास्टर हो, एक इंजीनियर हो, यानी 10 पढ़े लिखे दीनी और दुनियावी उलूम से आशना पावरफुल नौजवानों की टोली तैयार हो जाए। एक नस्ल आप तैयार करेंगे, आने वाली कई नस्लों को वो तैयार करते चले जाएंगे। जब आपके गांव में पढ़े लिखे नौजवानों का एक मजबूत संगठन होगा तो लोग आपकी बस्ती के तरफ निगाह उठाने से पहले सोचेंगे, आपकी तरफ निगाह डालने से पहले सोचेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कौम के गरीब बच्चों की तालीम पे जोर दीजिए, ब्रिलियंट बच्चों की तालीम पर जोर दीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, चलिए आप पूरे समाज के लिए नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी जात के लिए तो सोचिए। आप ईमानदारी से बताइए, हम में कितने लोग हैं जो अपनी औलादों की तालीम पे खुलकर पैसे खर्च करते हैं। हाल इतना बुरा है, बेटा इंटर में बहुत अच्छा नंबर आया मगर बाप कहता पढ़ाऊंगा नहीं, पासपोर्ट बनाकर काम सीखकर विदेश चले जाओ। अब वही बेटा जो पढ़ना चाहता था, पढ़ता तो ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकता था, मगर बीच राह में वो साहब विदेश चला गया। जब विदेश से वापस पलटता है, वही बाप जो तालीम के लिए पैसा नहीं दिया था अब उसकी शादी करता है, शादी में ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज लेता
लेता है, पूरे गांव को वलीमा खिलाने के लिए कर्ज लेता है, हल्दी और मेहंदी के रस्म के नाम पर कर्ज लेता है, 4-5 लाख कर्ज लेकर उसकी शादियां करता है, 100 स्कॉर्पियो महंगा वलीमा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महंगा वलीमा नहीं हो तो निकाह नहीं होगा? क्या 100 स्कॉर्पियो बारात में नहीं जाए तो निकाह नहीं होगा? क्या हल्दी और मेहंदी की रस्म नहीं हो तो निकाह का इनेकाद नहीं होगा? अरे यार, मस्जिद में भी निकाह पढ़ा दोगे तो इजाबो कबूल से निकाह हो जाएगा। एक प्याले दूध से सैयदा आयशा सिद्दीका का वलीमा हुआ था, एक प्याले दूध से हमारा भी वलीमा हो जाएगा। लेकिन अपनी औलादों को नहीं पढ़ाओगे तो तेरा बेटा जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा, हर लम्हा ये कहेगा काश मेरा बाप मुझे पढ़ा दिया होता। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हमें कर्ज लेने की जरूरत है तो औलादों की शादियों के लिए कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि बच्चों की तालीम के लिए कर्ज लेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर्ज लेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है? तो आपको कहना पड़ेगा दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका साथी कौन है? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी नबी की नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी नबी का साथी जो बनकर आसमान से जमीन पर आया वो किताब है, वो कुरान है। अब आप तारीख आलम का मुताला कीजिए, नबी से लेकर आज तक दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबका साथी किताब है। सहाबा का साथी किताब, ताबई का साथी किताब, तबे ताबई का साथी किताब, औलियाए किराम का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, डॉक्टर हजरात का साथी किताब, इंजीनियर का साथी किताब, IPS अफसरान का साथी किताब। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सबका साथी किताब। मगर इस दौर के लोगों ने अपना साथी किसे बना लिया? मोबाइल फोन। अब जब से ये हमारा साथी बना तो बहुत से लोग कामयाब भी हुए, लेकिन अक्सर बर्बाद होने वालों की जमात है। अब वो बच्चा जिसे किताब पढ़ने की जरूरत थी वो मोबाइल चला रहा है, वो औरत जिसे अपने बच्चों को किताब पढ़ाने की जरूरत थी वो बैठकर मोबाइल पे सीरियल और प्रोग्राम देख रही है, वो नौजवान जिसे मैट्रिक की तैयारी के लिए किताबें पढ़नी थी वो बैठकर मोबाइल फोन चला रहा है। ईमानदारी से बताइए, मसलक आला हजरत का नारा लगाने वालों दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, क्या उनके पास 24 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम था? खुशदिल रजा साहब कहेंगे नहीं मौलाना साहब, सबके पास 2.5, सबके पास 24 घंटा ही टाइम था, मगर उन्होंने अपने टाइम का मिसयूज नहीं किया, उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। हम जिन्हें आला हजरत कहते हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे, मगर 14वीं सदी से लेकर आज तक उनके हम असर कोई आज उनका हम पल्ला कोई आलिम नहीं बन सका। आपको ये मानना पड़ेगा। आखिर आला हजरत ने क्या किया? तो उन्होंने 2.5 घंटा आराम किया और 21.5 घंटा काम किया। जो 21.5 घंटा काम करता है वो फतावा रज़विया लिखता है, वो कंजुल ईमान लिखता है, वो अद-दौलतुल मक्किया लिखता है, वो हदाई के बख्शिश लिखता है, वो अल फौजुल मुबीन दर्रत हरकते जमीन लिखता है। साहब याद रखिएगा, जो पढ़ता है वही लिखता है, वही कुछ बनता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप चाहते हो कि आपकी भी जिंदगी में इनकलाब आए, आपका भी मान सम्मान बढ़े, आपकी भी गांव की इज्जत बढ़े, तो आपके पास कोई राह नहीं है, बस एक राह है, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालिए और अपनी जिंदगी को किताब की दुनिया में लगा दीजिए। क्या इंडिया के टॉप स्टूडेंट ने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि हमने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब के करीब किया तो आज मैं भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। यानी जिंदगी में कामयाबी के लिए आपको मोबाइल से अलग होकर किताब की दुनिया में कदम रखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मोबाइल का इस्तेमाल कालिंग के लिए कीजिए, SMS के लिए कीजिए, व्हाट्सएप पे और मेल पे जरूरी कागजात भेजने के लिए कीजिए। महंगी किताबें मिल रही हैं तो सस्ती किताबें PDF डाउनलोड कर लीजिए,
महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए, मगर फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं मत चलाइए। आप अपने तालीम का प्लेटफॉर्म मुकम्मल कीजिए, यानी आप कामयाबी से तभी की दहलीज तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास इल्म की दौलत हो, और जब इल्म की दौलत होगी तो आपका ईमान भी मजबूत होगा और आपका अमल भी बेहतर होगा। ये दो चीजें जरूरी है। बस आखिरी पैगाम, मेरी तकरीर खत्म, गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग उठे चले गए, लेकिन जाहिर सी बात है अभी ये खतीब और भी मौजूद है, रात के 12:30 बज रहे हैं। मुझे लगता है अब मुझे अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचा ही देना चाहिए। आखिरी पैगाम ये है मेरे दोस्त, जिस खुदा ने पैदा किया है सुकून उसकी याद में है। आमाल को बेहतर बनाइए, नमाजों की पाबंदी, रोजा की पाबंदी, हुकूक की अदायगी, माँ बाप के साथ रिश्ता बेहतर, पड़ोसियों के साथ रिश्ता बेहतर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इसमें कितने लोग हैं साहब, हर शख्स ऐसा होगा जिसका कोई न कोई गैर मुस्लिम साथी होगा, हमारा बरादर वतन आपका साथी होगा। अगर वो आपसे पूछे कि बहैसियत हिंदू मेरा आपकी जिंदगी में क्या हक है, तो क्या आप इस दौर की जहर उगलने वाली तंजीमों की तरह बोलिएगा कि वो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आपको ये मानना पड़ेगा ये इस्लाम है। इस्लाम जिसने कहा नहीं, इस्लाम ने जहाँ हुकूकुल इबाद की तालीम दी, नमाज रोजा हज व ज़कात की, वहीं पर हुकूकुल इबाद की भी तालीम दी। इस्लाम ने कहा एक बंदा वो है जिसके 3 हुकूक एक बंदे के ऊपर है। नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 आपका रिश्तेदार हो, नंबर 3 पड़ोसी हो, उसके 3 हुकूक आपके ऊपर है। दूसरा एक बंदा जिसके 2 हुकूक आपके ऊपर है, नंबर 1 मुसलमान हो, दूसरा आपका रिश्तेदार, नंबर 2 दूसरा आपका साहब पड़ोसी हो, तीसरा वो शख्स जो मुसलमान नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं मगर आपका पड़ोसी है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। अब शरीयत कहती है वो बहैसियत पड़ोसी आपकी जिंदगी में हकदार है। अब पड़ोसी का हक ये है खाने से पहले उसे खिलाना है, पीने से पहले उसे पिलाना है, पहनने से पहले उसे पहनाना है, बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना है, कर्ज में डूबे तो कर्ज की अदायगी करनी है, कहीं चला जाए तो उसकी और उसके घर वालों की इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है, उसके मकान की हिफाजत करनी है। आप ईमानदारी से बताइए आज हमारी कौम के लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, अपने बाप का ख्याल नहीं करते, अपने भाई का ख्याल नहीं करते, बीवी बच्चों का सही से ख्याल नहीं करते, वो बताइए अपने पड़ोसी का क्या ख्याल करेंगे। और जो मुस्लिम पड़ोसी का और रिश्तेदार का सही से ख्याल नहीं करते, वो हिंदू पड़ोसी का क्या ख्याल करेंगे। पता क्या चला, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। आज जो हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह है, हमने माँ बाप का हक अदा करना छोड़ दिया, हमने पड़ोसियों पे प्यार लुटाना छोड़ दिया, हमने भाइयों का एहतराम करना छोड़ दिया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जमाना आज सोशल मीडिया पे नफरत की हवाएं चला रहा है, तुम अपने पड़ोसियों से प्यार करने वाला बन जाओ। चचा लुंगी फटी है, चलिए खरीद कर ला देते हैं। चचा खाना नहीं खाया है, खाना का इंतजाम कर देते हैं। चचा बीमार है, बाइक पे बैठिए इलाज करा देते हैं। चचा सुना है बिटिया की शादी है, पैसा वगैरह नहीं है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत होगी बोलिएगा। वो कहेगा मौलाना साहब इतना प्यार क्यों करते हैं, आप मुसलमान हैं मैं हिंदू हूँ। आप कहिए चचा मैं हिंदू की वजह से प्यार नहीं करता, बल्कि आप मेरे पड़ोसी हैं और नबी ने पड़ोसियों का हक हमारी जिंदगी में मुकर्रर कर दिया है। जब इतना वो सुनेगा कहेगा नबी ने किया है, जरा उनकी किताब पढ़ने को दीजिए, जरा उनकी सीरत पढ़ने को दीजिए। याद रखिए जिंदगी में जमाना नफरत की आंधियां बहाएगा और वो कहेगा नहीं तुम जो कह रहे हो, हमने अपने गांव में ऐसा मुसलमान नहीं देखा, हमने तो ऐसा मुसलमान देखा है जो खुद बाद में खाता है हमें पहले खिलाता है, खुद बाद में पीता है हमें पहले पिलाता है, फट लुंगी फट जाए तो इंतजाम करता है, मैं कहीं चला जाऊं तो मेरे घर की भी हिफाजत करता है, घर की औरतों की भी हिफाजत करता है।
इसलिए मेरे दोस्त, समाज में नफरत की हवाओं को मिटाने के लिए अपने इखलाक को बेहतर बनाना होगा। तो कितने चीजों की जरूरत है हमारी जिंदगी में? 3 चीजों की। तीनों उंगलियां उठाकर बोल दे, कितने चीजों की? 3। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 अमल। ये तीनों चीजों हमारी जिंदगी में हो जाए, हम नमाज पढ़ने वाले हों, रोजा रखने वाले हों, सच्चाई का सामना करने वाले हों। एक बात याद रखिए, आज जो हमारे बच्चों के ज़हन में बात है, इंसान पैसे की वजह से अमीर होता है, मैं कहूंगा नहीं, गलत। कौन कहता इंसान पैसे से अमीर होता है? इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है। जो लोग कहते हैं पैसे से इंसान अमीर होता है, ये धोखा है। एक डॉक्टर अमीर है तो पढ़ लिख कर डॉक्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंजीनियर अमीर है तो पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक मास्टर अमीर है तो पढ़ लिख कर मास्टर पहले बना है, अमीर मास्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आलिम अमीर है तो पढ़ लिख कर आलिम पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक होटल चलाने वाला होटल मैनेजमेंट का पढ़ लिख कर कोर्स पहले किया है और अमीर बाद में बना है। याद रखिएगा, यानी इल्म पहले है, दौलत बाद में है। जो लोग बगैर इल्म के दौलत कमाते हैं, वक्ती तौर पे बेईमानी करके कमा लेते हैं। जिसके पास इल्म नहीं है वो सट्टा लगाता है, जिसके पास इल्म नहीं है वो जुआ खेलता है, जिसके पास इल्म नहीं है वो शराब बेचता है, जिसके पास इल्म नहीं है वो जहेज मांग मांग करके पैसे जमा करता है, जिसके पास इल्म नहीं है दूसरों की जमीनों जायदाद हड़प लेता है। लेकिन जिसके पास इल्म है, खुदा का करम है, इल्म के जरिया रिज़्क़े हलाल भी कमाता है, पावर ऑफ एजुकेशन भी उसके पास है और इल्म के जरिया वो समाज में इज्जत भी कमाता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी औलादों को ये बताना है कि इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है। इसलिए मेरे शहजादों, मेरे कौम के नौनिहालों, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले पढ़ लिख कर समाज का कामयाब इंसान बनना होगा। इल्म की वजह से दौलत आपके कदमों में आ जाएगी। हर महीने जो आज लोगों को, इल्म वालों को तनख्वाहें मिल रही हैं, क्या उनकी खूबसूरती की वजह से? क्या उनकी पर्सनालिटी की वजह से? सरकार जो तनख्वाहें देती है इल्म वालों को, उनकी एजुकेशन की वजह से, उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से। जो जितना पढ़कर वहां पहुंचा है, उसी हिसाब से सरकार ने उसे तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी है। यानी आपको जो दौलत मिल रही है वो इल्म के एतबार से। यही वजह है कुरान ने कहा, हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। इसलिए समाज में पढ़िए लिखिए, इल्म है तो ईमान है, इल्म है तो नमाज है, इल्म के जरिया माँ बाप की इज्जत है, इल्म के जरिया भाई बहन की मोहब्बत है, इल्म के जरिया हलाल हराम की तमीज है। इसलिए कामयाब होने के लिए हमारी औलादों को पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम के तरफ रागिब होइए, ताकि ईमान अमल भी मजबूत हो और हमारी दुनिया भी मजबूत हो। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।